हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था मिड पॉइंट थ्योरम वो स्टडी किया था। आज हम उसी मिड पॉइंट थ्योरम की कन्वर्स थ्योरम पढ़ने वाले हैं, यानी कि कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। मैं आपको एक बार ये बात फिर से बता देना चाहता हूं, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये दोनों ही थ्योरम्स और इनके प्रूफ्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने अभी तक अपनी जो मिड पॉइंट थ्योरम है उसको अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो पे जाकर के नहीं उसको दोबारा से पढ़ सकते हो, ताकि एग्जामिनेशन में आपके 10 मार्क्स तो कम से कम पक्के हो ही जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम, जो है कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का थ्योरम 8.9 भी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन करते हैं इस बात का कि मिड पॉइंट थ्योरम एक्चुअली क्या होती है। मिड पॉइंट थ्योरम हमें यह बताती है कि किसी भी गिवन ट्राइंगल के अगर जो दो साइड्स के मिड पॉइंट है उनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन बनेगी वो लाइन हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल होगी। इसी के साथ साथ में वो लाइन थर्ड साइड का हाफ भी होगी। कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम इसी को ही थोड़ा सा अलग तरीके से बोलने का तरीका है। कन्वर्स थ्योरम हमें यह कहती है कि किसी भी गिवन ट्राइंगल में अगर कोई मिड पॉइंट दिया हुआ है हमें एक साइड पे और वो दूसरी साइड के पैरेलल है तो वो थर्ड साइड को मिड पॉइंट पे कट करेगा। यानी अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखे अपन तो इसका स्टेटमेंट बनेगा द लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड bisects the third side। एक साथ बोलें तो एक ऐसी लाइन which is drawn through the midpoint of one side of the triangle parallel to another side bisects the third side। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो कि मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, उस डायग्राम में अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो पॉइंट D है इट इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि AD इज इक्वल टू DB, और AD DB के इक्वल क्यों है? क्योंकि D मिड पॉइंट है। और दूसरी बात कि ये जो लाइन DE है या आप कह सकते हो DF है, वो पैरेलल है साइड BC के। तो अगर AD DB के इक्वल है और DE पैरेलल है BC के, देन E विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर AD DB के इक्वल है और DE पैरेलल है BC के, तो ये जो पॉइंट E है जो कि थर्ड साइड को टच कर रहा है वो E एक्चुअली मिड पॉइंट होगा साइड AC का। तो अगर हमें इसी को प्रूफ करना हो वो हम कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जो कंस्ट्रक्शन हमने मिड पॉइंट थ्योरम के केस में करा था वो सेम कंस्ट्रक्शन हम यहां भी करेंगे। यानी कि वी विल ड्रॉ CF पैरेलल टू BA। AB लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि C से ओरिजिनेट होती हो, यानी कि CF, और फिर दूसरा स्टेप हम एक्सटेंड करेंगे DE को कि वो कट करे कटिंग लाइन C एट F। DE को एक्सटेंड करेंगे कि वो लाइन C को कट करे किस पॉइंट पे? F पॉइंट पे, जिससे हमारा बना CF। अब आते हैं हम प्रूफ पे। तो इसको प्रूफ करने के लिए भी हमें वही काम करना पड़ेगा जो हमने मिड पॉइंट थ्योरम में किया था, और वो ये कि हमें ये जो दो ट्राइंगल्स बने हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। इस बार थोड़ी सी इक्वेशन सिंपल हो जाएगी, और वो इसलिए अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली AE EC के इक्वल हो जाएगा बाय CP/CT। और क्योंकि AE EC के इक्वल है, इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि जो पॉइंट E है वो बेसिकली इस लाइन का मिड पॉइंट है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं प्रूफ करने का। सबसे पहली चीज जो हमें इस क्वेश्चन में से समझनी है कि बिकॉज ऑफ आवर कंस्ट्रक्शन क्या क्या हुआ है। पहला काम तो ये हुआ है कि क्योंकि हमने CF जो था वो पैरेलल बनाया है BD के, और कि DF इट इज ऑलरेडी इक्वल भी है और पैरेलल भी है BC के, राइट।
तो क्योंकि DF BC के पैरेलल भी है और DF BC के इक्वल भी है बाय कंस्ट्रक्शन, हेंस जो DBCF है ये एक पैरेललोग्राम होगा। आई होप हम यहां तक सेम पेज पे हैं, क्योंकि DF BC के पैरेलल भी है और DF हमारे कंस्ट्रक्शन की वजह से BC के इक्वल भी होगा और इसीलिए DBCF एक पैरेललोग्राम है। अब वापस आते हैं हम हमारे दोनों ट्राइंगल्स पे। सो इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ECF, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं हमारे पास में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि कॉमन है। सबसे पहले बात करते हैं हम पैरेललोग्राम DBCF की। इस पैरेललोग्राम DBCF में जो साइड DB है वो साइड CF के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि किसी भी गिवन पैरेललोग्राम में हमेशा जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। हेंस बाय थ्योरम 8.2 दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। ऑल्सो ये जो साइड DB है ये AD के भी इक्वल होगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है जो पॉइंट D है वो इस पर्टिकुलर लाइन का मिड पॉइंट है, और अगर D मिड पॉइंट है तो ऑटोमेटिकली DB DA के इक्वल होगा। तो ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये बनी इक्वेशन नंबर 2। अब CF DB के भी इक्वल है और AD भी DB के इक्वल है, तो इससे क्या प्रूव होता है? इससे प्रूव होता है कि ये जो CF है ये AD के इक्वल होगा। और यहां से हमारे पास में दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एक साइड जो है वो इक्वल निकल के आती है, वो है कि CF जो है वो AD साइड के इक्वल है। अब बात करते हैं और क्या चीजें ऐसी हैं जो कि हम इक्वल बता सकते हैं। तो देखिए ये जो एंगल है यानी कि एंगल A, ये इक्वल होगा एंगल ACF यानी कि इस वाले एंगल के। Why? बिकॉज AD पैरेलल है CF के। हमारे कंस्ट्रक्शन की वजह से हमने CF को बनाया ही पैरेलल है AD लाइन AB के। लाइन AD के भी और लाइन AB के भी, दोनों के कह सकते हैं क्योंकि AD AB का ही पार्ट है। तो क्योंकि CF और AD पैरेलल है और ये जो लाइन AC है ये एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है, तो हम देख रहे हैं कि एक Z बन रहा है और Z बन रहा है और Z के दोनों कॉर्नर्स पे एंगल है, तो वो हमेशा ऑल्टरनेट एंगल्स है और पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। सो एंगल DAE विल बी इक्वल टू एंगल ECF। लेट दिस बी आवर इक्वेशन नंबर 4। और क्यों इक्वल है ये? बिकॉज बोथ आर ऑल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है एंगल EFC, ये इक्वल होगा एंगल EDA के। क्यों? यहां पे भी सेम स्टेटस है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के, और ये जो DF लाइन है ये बेसिकली एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। सो एंगल ADE और एंगल EFC ये दोनों Z बना रहे हैं, तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। सो लेट्स राइट दिस डाउन। एंगल ADE विल बी इक्वल टू एंगल DFC। Why? Because they are alternate angles. तो अब हमने क्या क्या इक्वल प्रूफ कर दिया है? एक साइड और दो एंगल्स। तो क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गए, सो बाय ASA क्राइटेरिया दिस ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। सो वी कैन राइट दिस डाउन। बाय ASA क्राइटेरिया ट्राइंगल ADE will be congruent to triangle ECF। और अगर ADE और ECF एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो ऑटोमेटिकली AE जो है वो EC के इक्वल हो जाएगा। Why? Because of CPCT। So hence AE is equal to EC। और क्योंकि AE EC के इक्वल है, which proves कि जो पॉइंट E है, this E is the mid point ऑफ AC। और इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो पॉइंट E है वो AC लाइन का मिड पॉइंट है, और यही हम प्रूफ करना चाह रहे थे। तो दैट्स हाउ यू कैन प्रूव द कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स ऑफ थ्योरम 8.9। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। अगली क्लास में हम इन्हीं दोनों थ्योरम्स को यूज करते हुए एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तब तक इफ यू हैव एनी डाउट्स
चाहे वो एनसीईआरटी से हो चाहे एनसीईआरटी के बाहर से. You can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like, share and subscribe the video. Thank you.